गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको उन सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए बी ऑप्शन सही लगता है तो आप बी ऑप्शन को दबाएंगे और ये जो यहाँ पर वोट लिखा हुआ है ये नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा दोगे तो बच्चे यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब आप यहाँ देखोगे कि वोटेड लिखा आ गया तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स खत्म किया था। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर खत्म किया था। देखिए आज भी हम लोग इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, बट आज थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। नाम क्या है हमारे पास में? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। आज हम उनको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं के लिए हमारे पास में घातांक नियम क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो स्क्रीन पे शायद कुछ छोटा छोटा लिख रहा है बट आप देख पाओगे। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर यानी कि निम्नलिखित गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। देखिए जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने निम्नलिखित घातांक नियमों को का प्रयोग हमने अपनी पहली कक्षाओं में भी किया था। जैसे कि ये आप लोग अच्छे से जानते हो। भाई क्या जानते हो? अगर हमारे पास में एक ही आधार है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। 4 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, हम इन चारों पॉइंट को आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n। तो आप लोगों ने इसको ऐसे याद किया था कि सर अगर आधार एक समान है तो सर गुणा के अंदर घाते जुड़ जाती है यानी कि ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि सर ए की पावर m भाग ए की पावर n। तो आप लोगों ने ये याद किया था बच्चे इसके अंदर कि अगर हमारे आधार एक समान है तो बच्चे भाग के अंदर घाते घट जाती है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। यस सर। ठीक है भाई, तीसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की पावर m और उसकी पावर n। तो आप लोगों ने कहा था सर यहाँ एक सर बहुत मंदी आवाज आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा। बच्चे अगर मंदी आवाज आ रही है, बाकी बच्चे बताइए कि आप सभी को क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बच्चे एक बार अपने डिवाइस की जिससे भी आपने ज्वाइन किया है क्लास को, आप उसकी आवाज बढ़ा लीजिए। ठीक है, शायद सभी को क्लियर आवाज आ रही है एकदम। तो आप अपने मोबाइल की या फिर आपने जिससे भी आवाज को मतलब क्लास को ज्वाइन किया है आप उसके डिवाइस की मतलब आवाज को बढ़ा लीजिए, शायद आपका वॉल्यूम कम होगा। देखिए आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर एक ही आधार है, ए की पावर m और उसकी पावर n। तो आप कहोगे सर यहाँ आधार तो एक ही है, कौन है वो आधार? a। तो आप कहोगे सर यहाँ एक ही आधार है, लेकिन पर सर यहाँ पर जो दोनों घात हैं इनके बीच में कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, यहाँ तो जोड़ का, गुणा का, भाग का। तो आप क्या कहोगे सर, जहां पर कोई भी सिंबल नहीं होता वहां पर आप लोग गुणा को मान लेते हो। यानी कि आपने कहा सर ये ए की पावर कितना हो जाएगा? m गुणा n। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर लिखा है 2 की घात 3 और उसकी घात 5, तो आप लिखोगे सर यहाँ एक ही आधार है 2 और सर 3 और 5 दोनों इसी की घात है, इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो आप इनको गुणा कर दोगे। 3 पंजे कितना हो गया बच्चे? 15। ठीक है, अब देखो चौथा क्या लिखा है नियम हमारे पास में। चौथा लिखा हुआ है कि सर यहाँ पर ए की पावर m गुणा बी की पावर m। आप कहोगे सर यहाँ आधार अलग अलग है, लेकिन पर सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी घात क्या है? एक समान है। तो आप कहोगे सर आधार को तो हम गुणा कर देंगे, आधार तो हो गया हमारा ए बी और घात जो एक समान थी वो यहाँ पर भी एक समान रहेगी। जैसे कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए, कहीं पे लिखा है हमारे पास में 2 की घात 5 गुणा 7 की घात 5। तो आप क्या करोगे सर, आधार अलग अलग है तो सर दोनों आधारों को एक साथ गुणा कर देंगे। सर 2 सत्ते कितना हो गया? 14। और आप कहोगे सर यहाँ पर इनकी घात एक समान थी तो वही घात यहाँ पर भी रहेगी। मान लीजिए लिखा है 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 4। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर आधार अलग अलग है तो हमारे पास में अगर घात एक जैसी है तो बच्चे आधार को गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 और घात कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 4 आ जाएगी। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए माइक ओपन करके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखिए नया क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। देखो यहाँ पर हम लोग जो नया पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखिए हमारे पास में माना a ग्रेटर देन 0 यानी कि a 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है। a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है
और n क्या है हमारे पास में, धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि देखो आप दोनों चीजों को जानते हो, a क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, a क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, और जो हमारे पास में n है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो आप दोनों चीजों को जानते हो भाई, एक हमने नंबर लाइन बनाई, क्योंकि आप लोग नंबर लाइन अच्छे से समझते होंगे। एक हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे हमने बनाया कि भाई ये क्या हमारे पास में 0 है, ये क्या है 0, और ये क्या है हमारे पास में 1, ये क्या है हमारे पास में 2, ये क्या है 3। यानी कि जीरो से जितने बड़ी, जीरो से जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और वो सब जीरो के सीधे हाथ की तरफ होती है। और जो संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं वो आप लोगों की ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और वो सभी संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, हमारे जीरो के उल्टे हाथ की तरफ होती है, -1, -2, -3, -4 और 100। देखिए अब आप क्या कहोगे, एक है जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है यानी कि वो सीधे हाथ की तरफ है, और n एक धनात्मक पूर्णांक है। भाई पूर्णांक क्या होता है, आप कहोगे सर पूर्णांक को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर पूर्णांकों का समूह क्या होता है, सर पूर्णांकों का समूह होता है प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। सब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप 0 को रख लो, और सब प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले निशान, -1, -2, -3 और 100। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है, हमारे पूर्णांक कहलाती हैं। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है यानी कि वो 0 या फिर 0 से बड़ा है। क्लियर? देखिए अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जबकि हमारे पास में क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक है, तब a रूट n बराबर b, जबकि b की पावर n बराबर a है, तो घातांक के रूप में a को a की पावर 1/n। देखो अब आप इसको समझ लो कैसे लिखेंगे। देखिए अगर कहीं लिखा है a रूट और यहाँ पे लिखा है छोटा सा n, इसका मतलब होता है a की घात 1/n। क्लियर सभी को? मान लो हमने रूट लगाया और यहाँ 2 लिखा और यहाँ छोटा सा 7 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 1/7। बच्चे बताइए क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है। अगर बच्चे हमने रूट लिखा और रूट के अंदर 5 लिखा और यहाँ हमने छोटा सा 11 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 5 की घात 1/11। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपको एक चीज और समझनी है बच्चे, आपने ये तो समझ लिया कि सर ये रूट के अंदर 5 था और यहाँ 11 था, तो सर हमने इसको लिख दिया 5 की घात 1/11। तो बच्चे अगर हमारे पास में ऐसा होता है तो आप लोगों को यहाँ भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर? कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात -11। बच्चे बताओ क्या क्लियर है आपको? अगर हम घात को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो हमें उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे लिखा है 5 की घात 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की घात -4। क्लियर? यस सर। ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो सवालों के अंदर हम समझेंगे कि हमें किस तरीके से इनको सोल्व करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ दूसरा नियम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? a रूट n, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है बच्चे? m लिखी हुई है। देखो किसी का माइक ओपन है शायद, आप एक बार माइक बंद कीजिए और हम देखते हैं एक बार किसी बच्चे का शायद माइक बंद है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसे नंबर लिखे हुए हैं, बट ये बहुत आसान है। आप लोगों को शुरू में 1-2 सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी जब आप सीख जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा। जैसे सर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a रूट, उसके ऊपर यहाँ छोटा सा m, सॉरी n, और इसकी घात m। तो बच्चे जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपने अभी एक चीज सीखी थी, बताओ क्या चीज सीखी थी? कि सर अगर हम अंदर वाली संख्या की बात करें तो सर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चे बताइए? अंदर वाली सर। संख्या को, भाई यहाँ पे अभी सीखा था ना, a की पावर अगर n लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। भाई यहाँ पे लिखा था रूट 5 की पावर 11, तो हमने इसे लिखा था 5 की पावर 1/11। तो बच्चे वही लिख दिया हमने कि इसको आप लिख सकते हो a की पावर 1/n, और इसकी पावर क्या है? m। और हमने अभी सीखा था कि अगर हमारे पास में एक ही आधार है तो यहाँ पर जो दो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। यानी कि अगर आप 1/n की गुणा m में करोगे तो बच्चे m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। आप कहोगे सर ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे और नीचे की गुणा नीचे करेंगे, तो m/n आ गया। हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m/n। बच्चे बताइए क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी बच्चे। क्या समझनी पड़ेगी? देखिए यहीं पर आप लोग समझिए कि a रूट n और इसकी पावर m अगर लिखा हुआ है तो बच्चे आप इस पावर को अंदर भी लिख सकते हो। कैसे? a की पावर m और इसका रूट n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर?
ये तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक नियम आप लोगों को याद रखना है बच्चे, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं भाई। अगर ए की पावर m गुणा ए की पावर n लिखा है तो आप कहोगे सर आधार एक समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर सभी को? ए की पावर m भाग ए की पावर n। सर अगर आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती हैं। बोले बच्चे, क्लियर है ये सभी? यस सर। ठीक है, सर यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो देखो अब सवाल के अंदर हम समझते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला सवाल, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर कोई डाउट रहे तो साथ के साथ पूछना। देखो पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है? 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3। आप कहोगे सर आधार एक समान है, आधार एक समान होता है तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती है। बताओ बच्चे, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, और जब 5/3 के अंदर आप 4/3 को जोड़ोगे, आपने कहा सर इन दोनों का एलसीएम तो 3 ही आएगा। सर 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। कितना आ गया बच्चे? 9/3। और इसको काट दिया तो कितना आ गया हमारे पास में? 3। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 की घात 3। बच्चे अगर आप लोगों को क्लियर है तभी आप लोग बताना, और अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछिए आपका डाउट कहाँ पर। सर फिर से रिपीट करवाना। बिल्कुल फिर से रिपीट कर देंगे, हम पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3। सबसे पहला नियम कि बच्चे अगर हमारा आधार एक समान है, अगर हमारा आधार एक समान है तो बच्चे गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती है। बताओ यहाँ क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चे, 5/3 के अंदर आप लोगों को 4/3 जोड़ना है, यानी कि भिन्नों को जोड़ना है। भाई भिन्नों में अगर हमारे हर एक समान होते हैं तो हमारा एलसीएम वही आ जाता है, बताइए। ठीक है, बोलिए बच्चे, अगर हमारे भिन्नों में हर एक समान होते हैं तो हमारा एलसीएम वही आ जाता है, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज जोड़ दिए जाते हैं। 5 + 4 कितना हो गया बच्चे? 9/3। और 3 से 9 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3। या सर इस सबको जोड़कर तो हमारे पास में आ जाएगा 3 पूरा का पूरा। सर ये आंसर आ गया 2 की घात 3। बच्चे बताइए अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल समझते हैं हम लोग। देखो दूसरे सवाल में क्या लिखा है बच्चे, दूसरे सवाल में लिखा हुआ है सर 1/3 की पावर 7 और इसकी घात 4। ठीक है, देख लो, आप देखिए क्या लिखा है दूसरे सवाल के अंदर। ये रहा 1/3 की घात 7 और उसकी घात 4। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीखी थी? कि अगर यहाँ लिखा है ए की पावर m और उसकी पावर n, आप कहोगे सर आधार एक ही है तो आंसर आएगा ए की घात m गुणा n। क्लियर सभी को? बच्चे आपने यही रूल लगाया। भाई क्या रूल लगाया कि सर एक काम करो, सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो। एक को हमने अलग लिखा, 3 की घात 7 को अलग लिखा। सर इसकी घात भी 4 और इसकी घात भी 4। भाई अगर कहीं लिखा है 2/3 की घात 4 तो इसका मतलब क्या है? सर 2 की घात भी 4 है और 3 की घात भी क्या है? 4 है। क्लियर सभी को? यस सर। सबसे पहले तो आपने इन दोनों को तोड़ा, अब आप क्या कहोगे सर 1 की घात 4। बच्चे 1 की घात 4 का मतलब है कि आपने एक को 4 बार गुणा किया। जब आप एक को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। ऊपर तो सर एक ही आ गया, नीचे आप लोग जानते हो सर, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमारा एक ही आधार है तो सर जो उसकी घातें होती है वो गुणा हो जाती है। बच्चे बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे हमने लास्ट में एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि सर अगर हमारे पास में लिखा है ए की पावर n तो हम लिख सकते हैं इसको बच्चे कितना? बच्चे अगर हमारे पास में लिखा है, आप लोगों ने ये पढ़ा था इस तरीके से कि अगर हमारे पास में लिखा है ए की पावर 1/n तो हम लिख सकते हैं इसको ए की घात -n। बताओ ये क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो बच्चे आपने उसी का यहाँ पर क्या लगाया, आपने उसी को यहाँ इस्तेमाल कर लिया, और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपका आंसर कितना आ गया बच्चे? 3 की पावर -28। देखो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो बच्चे हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे बच्चे आपको? सॉरी,
हम यहाँ पर आपको ये समझाएंगे। देखो अगर हमारे पास में लिखा है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 की घात 7, बच्चे इसको लिखेंगे 1/2 की घात -7। ये बताओ क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगर हमारे पास में बच्चे प्लस की घात है और हमें माइनस की घात चाहिए, तो उसको हम 1 बटे में लिख देंगे। मान लो लिखा है हमारे पास में 2 की घात -7, तो बच्चे 1/2 की पावर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि प्लस की घात तो माइनस में बदल जाएगी और माइनस की घात किस में बदल जाएगी? प्लस में, जब आप संख्या को 1 के नीचे लिख दोगे। यानी कि अगर कहीं लिखा है 5 की पावर 48, तो आप इसे लिख सकते हो 1/5 की पावर -48। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। अभी हमारे पास में लिखा है 1/3 की पावर 28, तो आप इसे कितना लिख सकते हो? 3 की पावर -28। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे हमें बस यही चीज आपसे जानना था। देखिए यहाँ पर 1/3 की पावर 28 है, तो आप इसे कितना लिख सकते हो? 3 की पावर -28। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ तीसरा सवाल क्या है बच्चे, अब हम देखो तीसरा सवाल समझते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। अब आप लोग जानते हो बच्चे, अगर हमारे पास में घातें एक समान है और बेस हमारे अलग अलग है, बेस हमारे क्या है? अलग अलग है, तो आप इन दोनों बेस को गुणा कर दोगे। 5 कितना हो गया? 20, और 20 की घात कितनी हो गई बच्चे? 3/2। यहाँ तक बताइए क्या आप सभी को क्लियर है? यस Yes, sir. सर। ठीक है बच्चे, अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए चौथा सवाल क्या लिखा है बच्चे? चौथा सवाल लिखा हुआ है 7 की घात 1/3/7 की घात 2। ये लिखा हुआ है। देखो आप लोग जानते हो बच्चे, क्या जानते हो कि सर अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है 5 की घात 7/5 की घात 2, सर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है। क्लियर सभी को? बच्चे बोलते रहो। देखिए आप Yes, कहो sir. सर यहाँ पर आधार एक समान है, अगर बच्चे आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है। यानी कि आपने 1/3 में से आपने 2 को घटा दिया। अब देखो 1/3 में से 2 को हम यहाँ घटाते हैं। 1/3 में से जब आप लोग 2 को घटाओगे तो बच्चे 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आप क्या कहोगे? सर 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा हमने ऊपर लिखे हुए 1 के साथ में की माइनस। सर 1 से भाग करेंगे 3 को तो 3 आएगा, और 3 की गुणा हम ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में करेंगे। कितना आ गया? 1 की गुणा 1 में की 1 माइनस 3 गुणा 2 के कितना हो गया? 6/3। बच्चे कितना आ गया? -5/3। बच्चे क्लियर है क्या सभी को? इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 7 की घात -5/3। क्लियर? Yes, sir. सर। चलिए अगर आपको इसको प्लस घात में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? कि सर इसको हम लिख देंगे 1/7 की घात 5/3। ये भी क्लियर है सभी को? सर। Yes, sir. ठीक है, देखिए अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज आप एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले। चलिए हम चैट सेक्शन देख रहे हैं एक बार। अगर आप सभी को क्लियर है तो प्लीज आप लोग वाई टाइप करें, और अगर आप लोगों का डाउट है तो आप लोग एन टाइप करके भेजें। सिर्फ अभी तक सालू ने वाई टाइप करके भेजा है। ठीक है, सालू का आ गया है, मंजीत शिवानी अमित के नाम से आ गया है। चलिए काफी सारे बच्चों का वाई टाइप होकर आ गया है। ठीक है बच्चे, रुखसाना का भी आ गया है। चलिए काफी सारे बच्चों को वाई टाइप होकर आ गया है। देखिए अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोग उनको सोल्व करना। देखो उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। अच्छा अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 225 की घात 1/2, बच्चे बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन है कुछ ऐसे 12, 13, 14, 15। बताओ क्या आएगा इनमें से? अपना आंसर सही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजेंगे। सॉरी 14 2 बार लिख दिया हमने, सॉरी 12, 13, 14, 15।
बताइए क्या आंसर आएगा इसको। कोई बच्चा कर पा रहा है क्या, बताइए। माइक ओपन करके बताइए, क्या कोई कर पा रहा है। यस सर। ठीक है, चालू कीजिए बच्चे। अच्छा, जब हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब पढ़े थे, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़े थे, तो शायद हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लेना। कितने बच्चों ने याद किए थे? भूल गए सभी वर्ग याद करके? क्या किसी बच्चे को वर्ग याद है? हम अच्छा पूछते हैं, बताइए 2 का वर्ग कितना होता है? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके, कोई भी जिसको याद है। शिवानी को तो शायद याद थे पूरे 25 तक। 4। कितना? 4। ठीक है, बताइए 10 का वर्ग कितना होता है बच्चे? 100। ठीक है, अब बताइए 11 का वर्ग कितना होता है बच्चे? 121 सर। कितना? 121। 121। अच्छा, वेरी गुड। 12 का वर्ग बताइए कितना होता है? आप कहोगे सर 144। 13 का वर्ग यस कितना सर। हो गया? सर 13 का वर्ग हो गया हमारे पास में 169। सर 14 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 196। और 15 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 225। यानी कि आप लोग 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हो। बच्चे, आपने से लिखा 15 का स्क्वायर और इसकी घात 1/2। अब देखिए, आप लोग समझिए। अब आप कहोगे सर आधार तो एक ही है। सर जब एक ही आधार होता है, उसकी 2 घात होती है, तो वो आपस में गुणा हो जाती है। आपने 2 की गुणा 1/2 के साथ में कर दी। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब आप कहोगे कि सर हमने अंश में लिखी हुई एक संख्या को हर में लिखी हुई एक संख्या के घात में काट दिया, तो 1 एकम 1/1 एकम 1, तो इसका मतलब कितना होता है? 1 ही होता है। भाई 15 की घात 1 हो या 15 हो, बात एक ही है। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका? 15। बच्चे बताओ, इतना क्लियर हुआ ना? कल यस। को अगर आपसे पूछा है कि 169 की पावर 1/2, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 169 को तो हम 13 का वर्ग लिख सकते हैं, तो सर इसको हमने 13 का वर्ग लिख दिया। और सर इसकी घात कितनी है? 1/2। बच्चे आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक ही आधार है, तो बच्चे हमारे पास में ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, और 2 की गुणा 1/2 में करेंगे, तो सर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया? 13 की घात 1। बताओ बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आप लोग देख लो एक बार। आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए, यानी कि आप लोगों को वर्ग याद करने हैं 1 से लेकर 25 तक के। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही सोल्व करके आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी के आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 141 पोल सेक्शन के अंदर लिख दिया है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए 196 की घात 1/2, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आप लोग ट्राई करो, देखो 196 कितने का वर्ग होता है, फिर आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए एक बच्चे का आंसर पोल सेक्शन में आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर गलत हो गया। आ, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने वोट किया है, बताओ किसका गलत हुआ है। आ, सर मैं रितु का। रितु का। आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है बच्चे? सर बी। ठीक है,
तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में दे देना जब हम आपका चैट सेक्शन ओपन करेंगे, ठीक है। आप आंसर मत बताइए आपको क्या वोट करना है, आप अपना आंसर चैट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। चलिए, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने अपना आंसर दिया है पोल सेक्शन के अंदर। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई सिर्फ 3 ही बच्चों ने अपना आंसर दिया है, जिनमें से रितु का गलत हो गया है और उनको पता भी लग गया है कि उनका गलत हो गया है, तो उन्होंने पहले हमें बता दिया है। तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर 3 बच्चों ने सोल्व कर लिया है तो आप भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल क्या करें और जल्दी से अपना आंसर सोल्व कर लिया करें। जब तक आप लोग कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे, समझना आप गणित के अंदर ज्यादा कुछ समझ नहीं पाओगे खास, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे अपने टाइम का सही इस्तेमाल क्या करें। जब आप लोगों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए तो आप कॉपी के ऊपर उसको जरूर ट्राई कर लिया करें, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे, अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई कम से कम अभी 5 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक बार रिजल्ट देखो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर के, और इतने हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। जिन बच्चों को गलत हो गया या जो बच्चे कर नहीं पाए या फिर जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन चैट सेक्शन में लिखकर भेजें। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो ठीक है, रितु ने अपना आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर सकते हो अगर आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए हो, ठीक है। ठीक है, अभी हम कुछ बच्चों के नाम लेंगे, वो अपना माइक ओपन करके बताना क्या आप लोगों ने अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट किया था कि नहीं किया था। देखिए, रितु ने तो क्या था, उनका गलत हो गया था। सोमनाथ कुमार के नाम से जिस बच्चे ने सर क्लास किया। ज्वाइन, अच्छा रेणुका, सर आपने क्या था पोल सेक्शन में वोट, यस सर। ठीक है। हिमांशी दहिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे, आपने भी किया था पोल सेक्शन के अंदर वोट, Yes, sir. ठीक है। अंकित सरोरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे, आपने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था। और सोमनाथ कुमार के नाम से बच्चे बताइए, क्या आपने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था। यस सर, किया था सर, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन वोट किया था बच्चे आपने, सर सी। ठीक है। चलिए, आपको पता लग गया कि आपका ऑप्शन गलत है। अच्छा, आप लोग यस सर। बताइए, क्या आप लोगों ने अपने पोल सेक्शन का रिजल्ट देखा पोल सेक्शन में जाकर के, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। हमें बताइए, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, सर 4। 4 बच्चों ने। बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, सर एक। 1। 1 बच्चे ने। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, सर 1। ठीक है। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है, सर 2। ठीक है। अब आप लोग देखो कि 8 बच्चों ने आंसर दिए, 8 बच्चों ने आंसर दिया है। देखते हैं कितने बच्चों का सही था। भाई अगर आप 196 को देखो तो आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चे, 12 का वर्ग कितना था, 144। 13 का वर्ग कितना था, 169। 14 का वर्ग कितना था, 196। और 15 का वर्ग कितना था, 225। आपने कहा सर 196 को तो हम लोग लिख सकते हैं 14 का वर्ग, और सर इसकी घात 1/2। तो सर 14 के वर्ग इसकी घात 1/2 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, आपको भी सर आधार तो एक ही है, और सर ये जो दोनों आपस में जो हमारी घातें गुणा हो जाएंगी, 2 की गुणा 1/2 में करोगे तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 14 की घात 1 को आप 14 लिख सकते हो। आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 14। ऑप्शन नंबर 1 है। 8 में से 4 बच्चों का सही था। आप कहोगे सर कितना परसेंटेज आ गया हमारे पास में, 50%। सिर्फ 50% बच्चे सही कर, सिर्फ 50%, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या आप सभी को भी ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा ये बताओ
आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर वर्ग याद नहीं है तो क्या इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते? बच्चे इस सवाल को तब भी सॉल्व कर सकते हैं, समझिए कैसे। देखो यहाँ लिखा है 196 की घात 1/2। हम लोग जानते हैं कि सर 1/2 की गुणा अगर 2 से की जाए तो कट के 1 आ जाएगा। यानी कि सर हमें यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि जिसकी घात 2 बन जाए। आपने 196 को पकड़ा और आपने क्या करना शुरू किया, इसके अभाज्य गुणनफल करने शुरू किए। भाई 2 से काटा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 निम 18, 7 से काटा, 7 सत्तू 49, 7 से काटा, 7 एकम 7। यानी कि आप लोग लिखोगे सर 196 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चे, 196 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ देखा जाए तो सर ये आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। सर 2 की घात 2 गुणा, सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, 7 की घात 2। सर अगर हमारे बेस अलग अलग हैं, घात एक जैसी है तो सर 2 सत्ते 14 की घात 2। यानी कि सर हम 196 को लिख सकते हैं 14 की घात 2 और इसकी घात कितनी बच्चे, 1/2। क्या अब आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो वेरी गुड। यानी कि अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, बताइए? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर ही नहीं पूछ रहे हैं, आपसे चैट सेक्शन में पूछ रहे हैं। आंसर बताइए कितना होगा बच्चे। अगर यहाँ लिख दिया जाए कि 256 की घात 1/2, बताइए कितना आंसर आएगा? अब आप लोगों ने प्राइम फैक्टर करने सीख लिए ना, बताइए जल्दी से आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना आप लोग। आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना आप लोग। क्या अभी तक कोई नहीं कर पाया बच्चे? बच्चे बताइए किसी का हुआ क्या? सालू, मीरा, शिवानी, रेनू, रितु। बच्चे बताइए किसी का हुआ क्या? हम कराएं बच्चे? देखिए आप लोग सामने देखिए, भाई आप सबसे पहले, ठीक है कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ बोल ही नहीं रहे थे आप लोग, हमें लगा पता नहीं कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए कीजिए। जिस जिस बच्चे का होता रहे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजता रहे भाई। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। सिर्फ अभी तक शिवानी का आया है, जो बच्चे शिवानी राजेंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अमित के नाम से आ गया, अमित दहिया के नाम से। और रेणुका का आ गया, रेणुका कौशल के नाम से। हिमांशी दहिया का आ गया है, हिमांशी दहिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, मंजीत। अब देखो सभी बच्चों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, ये सभी बच्चों के आंसर एक जैसे पोल सेक्शन में क्यों नहीं आते हैं भाई? ठीक है, तो आप लोग कहोगे सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा कॉपी दिखाएगा कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन करके, या कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाएगा कैमरा ऑन करके? यस सर। दिखाए बच्चे। अच्छा सभी बच्चे अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लो एक बार, हम देखें कितने बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया। बताइए बच्चे, कैमरा ऑन करो कॉपी की तरफ। ठीक है, मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है।
इन्होंने कॉपी पे सोल्व कर रखा है। ठीक है, शिवानी राजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इन्होंने भी कॉपी पे सोल्व कर रखा है। अमित दहिया के नाम से जिन्होंने, ठीक है, सिर्फ अभी, ठीक है, सालू ने भी किया हुआ है। ठीक है, सालू ने भी किया हुआ है। चलिए, यानी कि काफी सारे बच्चों ने, यानी कि काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर सोल्व किया है कॉपी के ऊपर। चलिए, काफी अच्छा लगा देख करके। देखिए, आप लोग क्या कहोगे? सर सबसे पहले एक काम करेंगे, या तो सर हमें याद हो, या तो सर हमें याद हो कि 256 कितने का वर्ग होता है, या फिर सर हम एक काम करेंगे, 256 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सर 2 से काटा 2 एकम 2, सर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सर 2 से काटा 2 छिक 12, 2 चौक 8, सर 2 से काटा सर 32 आ गया। सर इसको हमने 2 से काटा, कितना आ गया हमारे पास में? सर 16 आ गया। सर हमने इसको 2 से काटा, कितना आ गया हमारे पास में? 8 आ गया। सर 2 से काटा, कितना आ गया हमारे पास में? सर 4 आ गया। 2 से काटा 2 आ गया। 2 से काटा 1 आ गया। यानी कि हमारे पास में सर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर ये हमारे पास में बन गया है 2 की घात 8 और सर इसकी घात 1/2। क्लियर सभी को? अब देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर आधार तो एक ही है, आधार तो एक ही है। अब ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी। भाई 8 गुणा 1/2, जब सर इसको सोल्व करेंगे तो सर ये कट के हमारे पास में कितना आ गया? 4। सर आंसर आ गया 2 की घात 4। और बच्चे 2 की घात 4 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हमें बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से। सर आ गया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल आता है। देखिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल आता है पोल सेक्शन के अंदर। यहाँ पर लिखा है बच्चे, सरल करना है आपको, 11 की घात 3/4 बटे 11 की घात 2/5। आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आधार एक समान होता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, आप उसको लगाइए और अपना आंसर निकाल। ठीक है, चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है सवाल नंबर 142 के लिए। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करो, आसान सा सवाल है भाई, आसान सा। कि अगर हमारे पास में एक, मतलब अगर हमारे पास में आधार एक समान होते हैं तो बच्चे भाग में क्या होते हैं? घाते। बताइए और समझिए और करिए जल्दी से। जिस जिस बच्चे का होता रहे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे जल्दी से। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है पोल सेक्शन के अंदर, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है। देखो हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बच्चे। ऑप्शन ए के अंदर, आप लोग स्क्रीन पर देखना, ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे -7/20। ठीक है, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है 11 की घात -7/20। यहाँ लिखिए 11 की घात 20/7, 11 की घात 7/20 और 11 की घात 23/20। चलिए भी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए।
चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। देखिए बच्चे, आप लोग रिजल्ट देखिए एक बार पोल सेक्शन में जाने के लिए जा करके, और जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए। और बच्चे हमें माइक ओपन करके बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। रिजल्ट देखिए एक बार पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से। सर ये तो 4 बच्चे ने वो किया है। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। कोई और बच्चा बताएगा? ये तो 4 बच्चों ने दिया है। ठीक है, ए 4 बच्चों ने दिया है, और सर बी कितने ने किया? ठीक है, सर सी किया है सी 4 कितने बच्चों ने। 4। यानी कि आप कहोगे सर टोटल 8 बच्चों ने वोट किया है, जिनमें से 4 बच्चों ने ए भेजा है और 4 बच्चों ने सी भेजा है। देखते हैं भाई कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखो आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, बच्चे प्लीज माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। आप लोगों ने क्या सीखा था? सर अगर कहीं लिखा है 2 की घात 7 बटे 2 की घात 5, या फिर 2 की घात हमने 3 ले लिया। बच्चे माइक बंद प्लीज, सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप क्या कहोगे? सर अगर आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती है, 2 की घात 7 माइनस 3, और सर आंसर आ गया 2 की घात 4। ठीक है, कोई बात नहीं मेरा, कोई बात नहीं। अगर गलत हो गए, बट इतना जरूर है कि अगर आपको समझ में आ गया आपको गलत हो गया, तो ये भी इतनी काफी बात है कि आपको पहले ही अपना आंसर समझ में आ गया है कि गलत हो गया। कोई बात नहीं, देखिए जब तक हम लोगों से गलत नहीं होगा तो हम लोग सही भी नहीं सीखेंगे। और इंसान है, इंसानों से गलती होती है भाई, देखो सबसे गलती होती है, ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, गलती सभी से होती है। मेरा कोई बात नहीं, गलत हो गया तो देखो आपने अगर सर इसका आंसर आ गया 2 की घात 4। अगर सर हमारे पास में लिखा होता 2 की घात 3 बटे 2 की घात 7, आप क्या करते? आप कहते सर आधार एक समान है, भाग में घातें घट जाती हैं, ऊपर वाली घात में से हमेशा नीचे वाली घात को घटाते हैं। आपने कहा सर ये +3 ये -7, तो सर आंसर आएगा इनको घटा करके सर 4, और हमेशा अनचिन्ह आएगा बड़े वाले पूर्णांक का। क्लियर सभी को? अब आप लोगों को ये चीज यहाँ सवाल में लगानी थी। क्या चीज लगानी थी बच्चे सवाल के अंदर? कि सर हमारे पास में लिखा हुआ है 11 की घात 3/4, और सर लिखा हुआ है 11 की घात 2/5। आपको सर आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती हैं, 11 की घात 3/4 -2/5। अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3/4 में से 2/5 को घटाना है। और हमने भिन्नों के घटाव सीखे थे भाई, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 4 से भाग करेंगे 20 को, 5 आएगा। 5 की गुणा ऊपर लिखे हुए 3 में करेंगे, माइनस 5 से भाग करेंगे 20 को, 4 आएगा। 4 की गुणा ऊपर लिखे हुए 2 में करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 4 की गुणा 2 में करेंगे। भाई 5 दिया कितना हो गया? 15, माइनस ये कितना हो गया हमारे पास में? 4×2 = 8/20। यानी कि सर ये आ गया हमारे पास में 7/20। यानी कि सर इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास में आएगा 7/20। आंसर कितना आ गया सर? 11 की घात 7/20। बच्चे बताइए कितना सही है, मतलब सभी को क्लियर है ना? देखो 8 में से 4 सही था, सर तो बच्चे 50% बच्चों का सही था और 50% बच्चों का गलत। क्लियर? सर मैंने माइनस में कर दिया था इसलिए गलत हो गया। हाँ, हमें समझ में आ गया था जब आपने बोला कि गलत हो गए। तो अभी सभी बच्चे बताइए सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। देखिए अब आप लोगों के सामने तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 143, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है बच्चे 4 की घात 3/2 गुणा 2 की घात 3/2। बच्चे बताइए आंसर कौन सा आएगा इनमें से? ऑप्शन है 4 की घात 3/2, 2 की घात 3/2, 8 की घात 3/2, 6 की घात 3/2। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन तो कर देते हैं बंद, और आप लोगों का पोल सेक्शन कर देते हैं हम on। ठीक है, चलिए
आसान सा सवाल है, जल्दी से सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। चलिए अभी 4 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए अभी 6 बच्चों का वोट हो गया है। चलिए लास्ट 5 सर सेकंड आवाज ही नहीं आ रही। बच्चे, लास्ट 5 सेकंड। अभी हम बोल नहीं रहे थे, अभी 7 बच्चों का आंसर वोट हो गया है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हो जल्दी से। और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर एक। ठीक है, आप कह रहे हो सर एक बच्चे ने। बताइए बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? एक भी नहीं। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? अच्छा। और सर डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर एक। एक। टोटल 8 बच्चों ने वोट किया है। बच्चे आप लोग जानते हो कि सर अगर हमारी घात एक समान होती है तो आप लोगों ने सीखा था बच्चे क्या, ए की पावर m गुणा बी की पावर m। तो आंसर आएगा ए बी की पावर m। यानी कि हम आधार को गुणा कर देते हैं। बच्चे आपने आधार को गुणा किया, 4 दूनी कितना हो गया बच्चे 8। आपने कहा सर 8 की घात 3/2। 8 की घात 3/2 यानी कि सी ऑप्शन सही है। बच्चे 8 में से 6 बच्चों का सही था, गुणा 100। तो बच्चे कितना आ गया 3/4, 4 से काटा 25, यानी कि आप कहोगे सर 75% बच्चों का सही था। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका ऑप्शन तो सर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 144। लिखा है 8 की घात 2/5 गुणा 8 की घात 1/5। बताइए आंसर कितना होगा? बच्चे लिखा है 8 की घात 2/5, ये लिखा है 64 की घात 2/5, ये लिखा है 8 और 8 की घात 3/5। ठीक है, तो हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन क्या कर दिया बच्चे, ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, 144 के। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी इसको सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। बाकी हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अच्छे बच्चे बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर एक भी नहीं। बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 4 ने। ठीक है, सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है बच्चे? सर एक। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 3 ने। सर 3। यानी कि टोटल 8 बच्चों ने वोट किया है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा इस सवाल को? लास्ट सवाल है, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा बच्चे के लिए? यस सर। बोलिए बच्चे। सर ये जो आठ आठ
8 की घात 2/5 है सर। ठीक और है 8 गुणा 8 की घात 1/5 है। ठीक ये है। जो 8 ये 8 8 है तो सर ये 8 आ जाएगा। बच्चे आप कहोगे सर आधार एक समान है, ठीक है। यस सर। और 2/5 और 1/5 गुणा। सर गुणा में अगर देखें आप लोगों ने याद किया था ए की पावर एन गुणा ए की पावर एन। आप कहोगे सर अगर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यही याद किया था। आप लिखोगे सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। 2/5 में 1/5 जोड़ोगे बच्चे, बस जोड़ना बाकी रह गया है। और भिन्नों के योग आप लोगों ने सीखे थे कि अगर डिनोमिनेटर एक समान होते हैं, हर एक समान होते हैं, तो सर हमारा एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर वाले अंशों को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। कितना आ गया 3/5। यानी कि आप कहोगे सर इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास में कितना आ जाएगा 3/5। हम लिख सकते हैं 8 की घात 3/5। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों का लास्ट सवाल था। अगर इतना आप सभी को बच्चों को क्लियर है। वैसे तो देखो 3 बच्चों का सही था और 5 बच्चों का गलत था। देखा जाए तो कम बच्चों ने सही किया था, गलत ज्यादा बच्चों ने किया था। ठीक है, आप हमें बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों की आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो हम 2 मिनट के लिए डिस्कस कर सकते हैं। अजय क्लास को छोड़ना भी शुरू कर दिया बच्चों ने। देखिए ये आप लोगों की इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट क्लास थी। ये चैप्टर